हाँ, तो नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम का सेशन। इससे पहले आप लोगों का टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में भी हम पहले की तरह टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। जितने भी टाइप से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी अपन इस वीडियो में सोल्व करेंगे और समझेंगे। और इस वीडियो से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा आप लोगों से इतना वादा है कि इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम होता क्या है? तो एलसीएम होता है मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। तथा एचसीएफ जस्ट इसका अपोजिट होता है, वो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणज होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखिए डेफिनेशन। एलसीएम यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, एलसीएम कहलाती है। जैसे 4 और 12 का एलसीएम 12 होता है। तो छोटी से छोटी संख्या इनमें से 12 है, जो दोनों से अगर 4 का भाग 12 में दोगे तो भी 12 कट रहा है, और 12 का भाग 12 में दोगे तो भी कट रहा है। आपको एक चीज़ और याद रखनी है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ कि अगर नंबर्स जो आपको यहाँ दिए हुए हैं जैसे 4 और 12, तो अगर 12 4 से कट रहा है, इसका मतलब जो एलसीएम होगा वो बड़ा वाला नंबर ही होगा। इसके अलावा आप जैसे यहाँ लिख लो, मान लो 8 और 24 है, तो भी आपका 24 ही एलसीएम होगा अगर ये दोनों नंबर एक दूसरे से कट रहे हैं। पर अगर मान लो जैसे यहाँ 4 और 16 है, तो 16, क्योंकि 4 से 16 कट रहा है तो यहाँ 16 एलसीएम आ जाएगा। अगर ये दोनों नहीं कट रहे हैं, जैसे यहाँ 4 और 15 हुआ, अब 15, 4 से 15 नहीं कटता, तो इसका मतलब है कि दोनों का फिर गुणज होगा, यानी कि बड़ी वाली जो संख्या अपने पास में 12, उसका अपने पास में गुणज होगा, यानी कि 12 इंटू 5 करेंगे, 12 पंजे 60 एलसीएम आएगा इसका। ठीक है, समझ में आ गया? ये एलसीएम होती है। और एचसीएफ क्या होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। यानी कि जैसे 12 और 16 है, तो ऐसी अपने पास में कौन सी संख्या है जो 12 और 16 को काटती है? तो सब आपको पता है कि 4 का जो भाग है वो 12 में भी जाता है और 16 में भी जाता है। तो ये अपना एचसीएफ हो गया। और एलसीएम की डेफिनेशन अपन ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अपन चलते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। तो निकालने की अपन विधि समझते हैं। देखो, आप सभी लोग करते आ रहे हो, वो फर्स्ट मेथड है कि जैसे 10-12 का निकालते हैं तो इसमें 2 का भाग गया, 5 लिखा, 6 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा। इस प्रकार से अपन जो दो दो के पेयर बनते हैं उनको लिख देते हैं। जैसे 5 का बना अपने पास में, फिर 2 का बना, 3 का बना, ऐसे करके और फिर लिख देते हैं अपने पास में। और ऐसे 10 और 12 का 60 आ गया। पर अपने को ऐसे नहीं करना, इसमें अपने को टाइम लगता है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, याद रखना, एलसीएम दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या, यानी कि जैसे 10 और 12 है, तो या तो सबसे बड़ी संख्या 12 या उसका कोई भी गुणज होगा। याद रखना, ये शॉर्ट ट्रिक है। और इससे आपके क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी 2 मिनट, वो 2 सेकंड में ही सोल्व हो जाएंगे। देखते ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। जैसे 10 और 12 का एलसीएम, 12 का गुणज क्या होता है? क्योंकि जीरो आ रही तो इसका मतलब है कि ऐसी संख्या आएगी जिसमें 10 और 12 का जाएगा और लास्ट में जीरो आएगा। तो 12 का गुणज 60 है। अब एचसीएफ निकालने की विधि। अब एचसीएफ में जस्ट देखो, जैसे 20 और 24 के अंदर सबसे पहले तो ये देखो 20 और 24 में भाग किसका जा रहा है। ठीक है, तो देखा कि 4 का जा रहा है इसमें पूरा पूरा। या फिर एक विधि है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कर लो, तो जो अंतर आएगा वो या तो वो होगा, जैसे 20 और 24 में से 20 24 में से 20 घटाया अपन ने, तो अपने पास में
क्या बचा, 4 बचा। तो या तो इसका जो एचसीएफ है वो 4 आएगा या फिर 4 का कोई मल्टीप्लिकेशन के अंदर यानी कि गुणा जाएगा। ठीक है, तो अपन एलसीएफ निकालते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो आप सभी लोग करते हुए आ रहे हैं कि 20 के गुणनखंड कर लिया, उसका फैक्टर कर दिया। तो 2 × 2 × 5 और 24 का 2 × 2 × 2 × 3 हो गया। पर ये अपने को लेंथी मेथड ये नहीं करना है। इसमें आप लोगों को सिर्फ छोटी सी बातें ध्यान रखनी है कि एचसीएफ दी हुई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या या उसका कोई गुणनखंड हो सकता है। ठीक है बेटा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो याद रखने की चीज़ है आपकी कि एचसीएफ दी गई संख्याओं का न्यूनतम अंतर या उसका कोई गुणज होता है, जैसे इसमें 4 है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब अपन शुरू करते हैं टाइप फर्स्ट है, जिसमें आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जैसे 5 और 13 के बीच की सभी सम संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है अपने को, लघु समाप्रत्यय। तो 5 और 13 के बीच के अंदर अपनी सारी संख्याएं जो सम हैं वो 6, 8, 10 और 12 हो गई। अब इनका एलसीएम करना है। तो आप लोगों को पता है कि सबसे बड़ी संख्या 12, इसका मतलब 12 का गुणज आएगा अपने पास में। तो 12 का गुणज 120। अब देख लीजिए 120 में 6 का भाग लगा दीजिए, 8 का लगा दीजिए, 10 का लगा दीजिए, 12 का लगा दीजिए। ये सभी संख्याओं का भाग 120 में जाता है। ठीक है, ऐसे अपने को सिर्फ देखते ही क्वेश्चन का आंसर लाना है। अब देखिए 7 और 18 से विभाजित सबसे छोटा पूर्णांक अगर पूछे तो अपने को क्या करेंगे, वही इसका एलसीएम निकाल दूँ। 18 और 7 का एलसीएम, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 126 आ जाएगा। ये दोनों संख्याओं से कट रहा है तो यही इसका क्या होगा, सबसे छोटा पूर्णांक होगा। अब चलते हैं अपना टाइप सेकंड पे। सॉरी, उससे पहले अपना एक क्वेश्चन और है। तो उसमें देखिए कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर वह 12 और 18 और 30 से विभाजित हो जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं। अब इससे पहले कि सबसे पहले तो अपन 12, 18 और 30 का यानी कि उनका एलसीएम निकालूं। तो अपन सभी जानते हैं कि 30 यानी कि 30 का फैक्टर, 30 का गुणा जो होगा कोई भी संख्या होगी। तो 18 और 30 है तो इनमें से 6 कॉमन आ गया। 6 कॉमन आने के बाद में अपना 5 15, 15 दूनी 30, 30 इंटू 6 बराबर 180 अपना इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 180 एलसीएम आ गया। तो इनमें से 5 की वृद्धि करने पे बता रहे हैं तो 5 घटा देंगे मतलब उनमें से। तो अपने पास में आंसर आ जाएगा वो अपना 175 आएगा। ठीक है बेटा। अब चलते हैं अपन टाइप सेकंड पे। अब आप लोगों के ये टाइप पे पिछली बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया था सेम जेएसए के अंदर ये क्वेश्चन कि 4 घंटियाँ एक निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं। इसके बाद वे क्रमशः 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। कितनी मिनटों के बाद वे फिर से पहली बार एक साथ बजेंगी। तो इसके लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए आपके लिए तो याद रखना कि जो भी टाइम दिया हुआ है जैसे 6, 8, 10 और 12, इनका अपने को एलसीएम निकाल लेना है। और एलसीएम निकालने के लिए 12, 6, 8, 10, 12 का अपन एलसीएम जानते हैं कि 120 आएगा। 120 अपने पास में सेकंड्स में आया है क्योंकि सेकंड में दिया हुआ है। तो 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट आ गया। तो ये यानी कि 2 मिनट बाद में वो घड़ियाँ दोबारा से एक साथ बचेंगी। ठीक है बेटा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मंदिर में 5 घड़ियाँ हैं जो क्रम से 12, 15, 16, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे आधी रात में एक साथ बजती हैं तो अगली बार वे किस समय पर एक साथ बजेंगी। वही क्या करना है अपने को, एलसीएम निकाल लेना है। 12, 15, 16, 20 और 25 का एलसीएम आप लोगों को पता है यानी कि 25 का गुणा जाएगा। ठीक है, और 12, 16, 15 इसका
मतलब 1200 इसका गुणज आ गया अपने पास में, और 1200 मिनट्स आ गई, तो उसको सबसे पहले घंटे के अंदर उसको कन्वर्ट करो। घंटे के लिए 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 से डिवाइड कर दिया, तो अपने पास में 20 घंटे आ गए। और 20 घंटे यानी कि आधी रात को बज रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 12 बजे बजेंगी, 12 बजे बज रही थी, तो 12 के अंदर 20 घंटे जोड़ते हैं, तो अपना शाम के 8 बजे यानी कि रात को 8 बजे वो दोबारा एक साथ बचेंगी। ठीक है। अब उसके अलावा अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। अब नेक्स्ट टाइप में क्या है कि जैसे ए है वो 3/4 और 9/16 का HCF है। बी है जो 16/5 और 4/25 का लघुत्तम समापवर्ती यानी LCM है। तो ए प्लस बी का अपने को मान निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें याद रखनी हैं। तो वो चीज़ें हैं कि जो अगर इसका HCF पूछता है, तो जो भिन्न रूप में अपने पास में संख्या है, तो जो ऊपर वाली जो संख्या है 3 और 9, इनका तो अपने को HCF निकालना है। तो 3 और 9 का HCF 3 होता है। और जो नीचे वाली संख्याएं हैं 4 और 16, उसका अपने को LCM निकालना है। तो LCM 16 होता है। तो अपने पास में ए का मान आ गया 3/16। अब बी इसी प्रकार अपने को निकालना है। बी का दिया हुआ है कि 16/5 और 4/25 का LCM। तो ये पूछ रहा है LCM, तो ऊपर वाली जो दोनों संख्याएं हैं 16 और 4, इनका LCM निकाल देंगे, यानी 16 आ गया। और नीचे वाली संख्याओं का HCF निकाल देंगे। ठीक है बेटा। तो अपने पास में बी की वैल्यू आ गई 16/5। तो इस प्रकार ए और बी दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 3/16 और 16/5 दोनों का योग कर देंगे। अपन नीचे वाली संख्याओं का LCM दे देंगे। 16 पंजे 80 LCM आ गया। और अपन 16 पंजे यानी कि 3 को 5 से गुणा कर दिया तो 15 आ गया, और इधर बचे 16, और 16 को 16 से गुणा किया तो 256 आ गया, और इनका योग आ गया 271, यानी कि 271/80 आ गया। आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है इम्पोर्टेंट। जो यहाँ नोट्स बनाए गए हैं वो टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएंगे, तो टेंशन ना लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहेगा। ठीक है। जैसे ए बी और बी सी के रूप में अगर कोई भिन्न दी हुई है और उसका HCF पूछे, तो ए और बी का HCF आएगा, और बी और सी का आपका LCM होगा। जैसे सी और ई का C/D और E/F का LCM पूछे, तो CF का LCM आएगा, और D और F का HCF आएगा। जैसे देखिए 7/16 और 21/32 तथा 49/8 का HCF कितना होगा। तो इसका HCF पूछ रहा है, तो 7, 21 और 49, इनका तो HCF आएगा। तो इनका HCF आ गया 7। 16, 32 और 8 का क्या आएगा अपने पास में LCM। तो आप लोग जानते हैं कि 16, 8 और 32 का LCM 32 होता है, क्योंकि 32 के अंदर 16 का भाग जा रहा है और 8 का भी जा रहा है, तो बड़ी वाली संख्या 32 हो गई। ठीक है। अब चलते हैं अपने टाइप 4 के ऊपर। टाइप 4 क्या है, कहता है कि किन्हीं दो संख्याओं के अनुपात को उनके HCF से गुणा करने पर मूल संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। याद रखना। तो जैसे दो संख्याएं हैं 4:7 के अनुपात में, यदि इनका महत्तम समापवर्त्य 26 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। यानी कि अपने को HCF दिया हुआ है 26। तो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, तो अपने पास में HCF को जो फर्स्ट संख्या है और सेकंड संख्या है उनसे गुणा कर देंगे, यानी कि 4 को 26 से और 7 को 26 से। तो अपने को गुणा करने के बाद में अपने को मिलते हैं 26 × 11 = 286। याद रखना, एक टाइप से आपका क्वेश्चन ये बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप 5th पे। यानी कि आपको दिया हुआ हो सकता है कि
किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है बेटा, याद रखने की चीज़ें हैं। यदि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दिया हुआ है यानी 3321, यदि इनमें से एक संख्या 369 है तो एचसीएफ ज्ञात करना है अपने को। तो कुछ नहीं करना, अपने को फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दे रखा है 3321, डायरेक्ट लिख दो फॉर्मूले के अंदर, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का मान अपने पास में 3321 है। अब इसमें से इनमें से एक संख्या अपन को 369 दे रखी है, तो और एक संख्या x मान सकते हैं, तो x इंटू 369 इक्वल टू 3321। अब x के लिए 3321 में 369 का भाग लगा देंगे तो अपने पास में 9 आ जाएगा, यानी कि 9 और 369 का एचसीएफ अपने पास में 9 प्राप्त होता है, क्योंकि 9 का भाग पूरा पूरा 369 के अंदर जा रहा है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 6। तो टाइप नंबर 6 क्या कहता है कि उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो जिसे 12, 16 और 54 से भाग देने पर हर बार 7 शेष फल आता है और यह 13 से भी पूर्णतः विभाजित है। तो अगर ऐसा पूछे तो देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, यानी कि ये कह रहे हैं आपको ऐसा अंक ढूंढना है जिसमें 9 आ जाए, यानी 9 छिका 54, यानी कि सारी संख्या 9। तो इसका मतलब है 9 में 7 जोड़ दो, अपने पास में आंसर हो जाएगा 16। बात खत्म, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो जिसे 15, 25 और 27, देखो यहाँ भी आ गया, यानी कि 9 इंटू 3 आ गया 9। अब कुछ सोचना ही नहीं है आपको कि हर बार 9 शेष फल आता है, तो 9 प्लस 9 18, बात खत्म, आंसर आ गया आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप और आपका आखिरी टाइप है। अब इसमें देखिए कि दो अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 4 आता है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो 6 और 7 का एलसीएम निकाल लेंगे तो 42 आ जाएगा बस में। अब 42 के अंदर से इसको n से गुणा करेंगे और इसमें से -3 करेंगे अपन। अब सुनो, तो अपने पास में क्या आएगा, ठीक है, तो 6 में से 3 गए तो भी 3 आए, 7 में से 4 गया 3, अंतर समान आना चाहिए। मतलब अगर ये ट्रिक है तभी काम करेगी जब अंतर समान आएगा। ठीक है बेटा, तो 42 n-3 आ गया एलसीएम में से, तो 42 को 2 से गुणा करके उसमें से 3 घटा देंगे तो 84 - 3 बराबर 81 आ जाएगा। अब 81 है, इसमें 6 का भाग दो तो आपको शेषफल 3 आएगा, और 7 का भाग दे के देखो इसमें से 4 आएगा, तो वह सबसे बड़ी संख्या ये हो जाती है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि x 600 से बड़ी सबसे छोटी संख्या है जो 5, 6 और 7 से विभाजित होने पर क्रमशः 2, 3 और 4 छोड़ती है। तो x के अंकों का योग ज्ञात करना है। याद रखना, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ा करो बेटा। ठीक है, तो 5, 6 और 7 का एलसीएम निकाल लेंगे। कितना होता है एलसीएम? 210। अब वही, अगर यहाँ अंतर सेम आ गया, जैसे 5 में से 2 3, 6 में से 3 तो 3, 7 में से 4 अंक छोड़ रही है तो ये अंक सेम आ रहा है 3, वही सेम फॉर्मूला लगा देना है।
जो अपने पास एलसीएम आए उसको n से गुणा कर देना है, यानी कि जितना यहाँ आएगा उससे, ठीक है। नहीं, सॉरी, यहाँ 2 संख्याएं थी तो 2 से गुणा होगा, यहाँ 3 संख्याएं हैं तो n बराबर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसमें से जो भी शेष फल यहाँ 3 आ रहा है तो 3 उसमें से घटा देंगे, यानी 210 को 3 से गुणा करेंगे और उसमें से माइनस से 3 कर देंगे, तो अपने पास 630 में से 10 3 किया, अपने पास में 627 आ गया। और 627 के अंकों का योग अपने पास में 6 और 2 8, 8 + 7 बराबर 15 होता है। यही आप लोगों के पूरे टाइप्स के क्वेश्चंस हो चुके हैं अब अपने पास में। ये 7 टाइप्स, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था। अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम की ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताऊँ कि कौन सा टॉपिक अपन नेक्स्ट कवर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।